अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज का हमारा लेक्चर है वाइट बॉक्स वर्सेस ब्लैक बॉक्स। तो इसमें हम लोग वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के अंदर जो डिफरेंस होता है हमारे पास, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कराएं। तो अगर पूरे लेक्चर में अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। अगर आपसे पेपर में एक लाइन का क्वेश्चन आ जाए कि एक लाइन में बता दें कि ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स क्या होता है, तो आप सिंपल सी बात बता दो कि वाइट बॉक्स हमारे पास क्या है। वाइट बॉक्स ऐसी टेस्टिंग कि जिस चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। वाइट बॉक्स में क्या होता है कि हमें क्या है, जो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे बना है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये होता है हमारे पास वाइट बॉक्स। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस सॉफ्टवेयर के हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। और इंटरनल स्ट्रक्चर में आप डाटा स्ट्रक्चर की बात कर लो, एरोस की बात कर लो, कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात कर लो, मतलब आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वाइट बॉक्स में हमें हर लिहाज से इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ठीक है, ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना ही नहीं होता है। ठीक है, सिंपल हम लोग इनपुट देते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारी आउटपुट आ रही है वो हमें सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, क्या था वाइट बॉक्स में हम लोगों ने क्या बोला कि इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है। इसमें ब्लैक बॉक्स में इंटरनल स्ट्रक्चर का पता ना भी हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, बस हम लोग इसमें सिंपल सी इनपुट देते हैं और आउटपुट हमारी देखते हैं कि सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो वन बाय वन हम इनके डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेवलपर्स कैन परफॉर्म वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स जो है इसे हम कह सकते हैं कि जैसे कार की एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो हमारा डेवलपर होगा वो कार की हर चीज़ को चेक करेगा, इसका इंजन, इसका ब्रेक सिस्टम, इसके एग्जॉस्ट सिस्टम, सब कुछ। लेकिन जो हमारे पास ब्लैक बॉक्स है वो क्या कह रहा है, द टेस्ट इंजीनियर्स परफॉर्म ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जो हमारे पास ब्लैक बॉक्स है वो बस क्या करेगा, यही करेगा कि हमारी जो कार होगी उसको चलाकर टेस्ट करेगा कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट द सॉफ्टवेयर सपोज टू डू आल्सो अवेयर हाउ डज इट। इसका क्या मतलब है हमारे पास? इसका मतलब है कि हम पता करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है कि किस लिए बना है और वो कैसे काम करेगा। दोनों जो हो गए, दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, किस किस चीज़ की, कि सॉफ्टवेयर बनाया कैसे है और ये किस पर्पज़ के लिए ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, व्हाट द सॉफ्टवेयर सपोज टू डू बट इज़ नॉट अवेयर हाउ डज इट। लेकिन ब्लैक बॉक्स में हम बोलते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा ये हमें पता है, लेकिन कैसे काम करेगा ये हमें नहीं पता होता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द ब्लैक बॉक्स। थर्ड डिफरेंस है हमारे पास, टू परफॉर्म WBT वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाइट बॉक्स में जब हम लोगों ने आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें डाटा स्ट्रक्चर, अरेज, तो आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके इंटरनल पार्ट्स को चेक कर सकते हैं। क्या है कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें नॉलेज होगी ना, तो हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, टू परफॉर्म BBT वी शुड नॉट नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन ब्लैक बॉक्स में जब हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ना भी हो तो हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ डिफरेंस, in which we will look into the source code and test the logic of the code। इसमें क्या आ जाता है, हम वाइट बॉक्स में इसका सोर्स कोड, लॉजिक कोड को चेक करते हैं कि कैसे इसकी लॉजिक बिल्डिंग हुई है। ठीक है, कि इसके अंदर जो हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लॉजिक्स लगाए हैं वो किस तरह से लगे हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, इन विच वी विल वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स
स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे हम सिर्फ फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉक्स के अंदर हम लोग सिर्फ फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं, प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, ताकि हम नेक्स्ट लेवल पे कस्टमर को वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिफ्थ जो हमारे पास डिफरेंस है, टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स। इसके अंदर क्या होती हैं, वाइट बॉक्स के अंदर टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स क्या होती हैं, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, ब्रांच टेस्टिंग, डिसीजन टेस्टिंग, पाथ टेस्टिंग, स्टेटमेंट टेस्टिंग। ये डिफरेंट तरह की टेस्टिंग होती है जो हमारे पास वाइट बॉक्स के अंदर होती है। लेकिन ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है, टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, ऑल पेयर्स टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, काज इफेक्ट ग्राफ। ये सारी टेस्टिंग जो होती हैं वो ब्लैक बॉक्स में होती हैं। लास्ट डिफरेंस है हमारे पास वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स का, कैन बी अप्लाइड मेनली एट यूनिट टेस्टिंग सिस्टम लेवल आल्सो। इसका मतलब क्या है, वाइट बॉक्स जो है वो यूनिट टेस्टिंग में हाईली यूज़ की जाती है, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग पहला लेवल होता है कि आपने पहले एक मॉड्यूल बनाना है। लेकिन ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, कैन बी अप्लाइड वर्चुअली टू एवरी लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वर्चुअली हमारे पास लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, यूनिट होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन सिस्टम होता है और एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंसेस थे हमारे पास वाइट बॉक्स के और ब्लैक बॉक्स में। अगर आपके पेपर में कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये अपने सारे डिफरेंसेस लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।